Welcome back to Nanima Wisdom. I am C. Raj Mehta, wishing all my viewers a very happy new year. May this new year bring lots of love, happiness and prosperity in your life. Friends, DigiLocker में नए फीचर्स आने वाले हैं एंड आई बेट यू वुड बी द फर्स्ट वन टू नो अबाउट इट. आज के वीडियो में मैं डिजीलॉकर के ये नए फीचर्स के बारे में बताऊंगा. एट द सेम टाइम जो डिजीलॉकर यूज़ नहीं कर रहे, जिसको मालूम नहीं है क्या है डिजीलॉकर, तो उनके लिए मैं बताने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट a DigiLocker account and how to use the DigiLocker account. So do watch this video till the end. काफ़ी डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, आपको DigiLocker के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी. So do watch it till the end. Friends, DigiLocker एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है, एक ऐप है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हो और एक्सचेंज कर सकते हो. So जैसे कि मोबाइल वॉलेट होता है लाइक योर पेटीएम, जहाँ पे आप अपने पैसे स्टोर करते हो और उसे एक्सचेंज कर सकते हो. सिमिलरली ये ऐप के थ्रू आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो और एक्सचेंज कर सकते हो. फ्रेंड्स, आजकल इतने सारे आईडी प्रूफ होते हैं, एड्रेस प्रूफ होते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं. ये सभी ओरिजिनल को एक जगह पे सेफली रखना एंड उसे कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह और उसे एक्सचेंज करना, इट इज़ अ टास्क. सो डिजीलॉकर ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. आपको फिजिकली कहीं पे भी आपके डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करने हैं. जिन्हें भी आपको डॉक्यूमेंट देना है आप डिजीलॉकर के थ्रू दे सकते हैं. बहुत बार ऐसे होता है कि आप कहीं बाहर जाते हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपने घर पे भूल आए हो, या गाड़ी का आरसी है, स्कूटी का आरसी है, डिक्की में रखना आप भूल गए, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है. सिमिलरली ऐसा होता है बहुत बार कि दीमक खा जाते हैं आपके पेपर को, रिकॉर्ड्स को, या कहीं आग लग जाती है, रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में डिजीलॉकर काफ़ी काम आएगा. फर्दर ये क्लाउड बेस्ड ऐप है, यानी अगर आपका मोबाइल गुम भी हो जाता है, ऐप बाय मिस्टेक डिलीट भी आप कर देते हो, तो भी उसके अंदर के रिकॉर्ड्स स्टोर होंगे. यू कैन एक्सेस दैट रिकॉर्ड फ्रॉम एनी अदर डिवाइस. आप अपने लैपटॉप के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, दूसरे मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हो. तो ये आपके रिकॉर्ड्स सेफ है डिजीलॉकर में. सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, करंटली अराउंड 43 करोड़ यूज़र्स है डिजीलॉकर के इंडिया में, और ये फिगर डे बाय डे बढ़ रहा है जैसे जैसे अवेयरनेस इसकी फैल रही है. इसकी इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस जैसे भी लोगों को मालूम पड़ रहे हैं, वैसे इसका यूजेज बढ़ रहा है. नंबर ऑफ़ यूज़र्स आर इंक्रीजिंग. फ्रेंड्स, डिजीलॉकर में आप थर्ड पार्टी को कंसेंट बेस्ड एक्सेस दे सकते हो आपके डॉक्यूमेंट्स की. आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी एक्सेस दे सकते हो. लाइक से फॉर एग्जांपल, बैंक को आपका केवाईसी करना है, ठीक है, आपने एक जगह पे बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट डाला है, एंड बैंक को आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड का डिटेल्स चाहिए, एंड आप अगर कंसेंट देते हो, ओनली देन बैंक विल बी एबल टू एक्सेस योर records, okay, your PAN card, your Aadhaar card, and once that is done, उसका जो वेरिफिकेशन का काम हो जाता है, then the access is withdrawn. So थोड़े टाइम पहले मैंने एक म्यूचुअल फंड केवाईसी का डेमो वीडियो अपलोड किया था, तो वहाँ पे भी हमें डिजीलॉकर के थ्रू आधार कार्ड का एक्सेस देना था, एंड वो होने के बाद हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ. सो दिस डिजीलॉकर का कंसेंट बेस्ड एक्सेस फीचर इज़ वाइडली यूज, सभी जगह पे यूज़ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में. फ्रेंड्स, अब हम देख लेंगे हाउ टू क्रिएट अ डिजीलॉकर अकाउंट एंड हाउ टू यूज़ डिजीलॉकर. सो इफ़ यू आर ऑलरेडी यूजिंग इट, इफ़ यू ऑलरेडी नो हाउ टू क्रिएट एंड यूज़ द अकाउंट, तो यू कैन स्किप टू अप्रोप्रिएट टाइम स्टैम्प्स फॉर अदर सेक्शंस ऑफ द वीडियो. सो इसके लिए हमें गूगल प्ले स्टोर में जाके डिजीलॉकर सर्च करना है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप हमें इंस्टॉल करना है. ओपन करना है, हमारी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, हम इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे. सो जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज़ अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म. ओके, क्लाउड बेस्ड है. सो मोबाइल इनके सबका खो जाता है, कहीं पे गुम हो जाता है, तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, दूसरे डिवाइस से, लैपटॉप से आप कर सकते हो, एंड इट इज़ लीगली वैलिड. इट इज़ एज गुड एज योर ओरिजिनल. कोई इसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है.
सो यहाँ ये उसका होम स्क्रीन है। सभी यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वो सब आपको यहाँ पे कैटेगरीज आपको दिख जाएगी, गवर्नमेंट, बैंकिंग, हेल्थ रिलेटेड। सो हम टू क्रिएट एन अकाउंट क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। फिर यहाँ पे हमें अकाउंट क्रिएट करना है। हमें यहाँ पे फुल नेम हमारा एंटर करना है। सो ये जो भी सारी डिटेल्स है हमें एज़ पर आधार कार्ड हमें एंटर करना है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड हमें 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन हमें सेट करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे हम। फिर हमें मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो एंटर करके हमें सबमिट करना है। फिर हमें यहाँ पे हमारा आधार नंबर एंटर करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमें आधार ओटीपी आएगा, वो एंटर करना है और सबमिट करेंगे। हमें यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है, अलाउ डिजिलॉकर टू सेंड न्यू नोटिफिकेशंस। देख सकते हैं हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है एंड आधार कार्ड हमें इशू हो गया है, क्योंकि आधार कार्ड हमने ऑथेंटिकेट किया था। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विद एनी न्यू वीडियोस। फ्रेंड्स, मैं रेगुलरली पोस्ट करते रहता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी वीक मेरा कोई ना कोई वीडियो आते रहता है। अब मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर है, शेयर्स के ऊपर है, आईपीओ के ऊपर है, म्यूचुअल फंड रिलेटेड है, हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड है। ऑल्सो काफ़ी डेमो वीडियोज़ है, हाउ टू डू केवाईसी, हाउ टू ट्रांसफर शेयर्स, हाउ टू अप्लाई इन एन आईपीओ। गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड के भी काफ़ी है, आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं, एनपीएस में कैसे इनरोल कर सकते हैं, काफ़ी कुछ है। आप एक्सप्लोर कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। सो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे हम राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, आरसी का कॉपी सब हम यहाँ पे कर सकते हैं, डाउनलोड, स्टोर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, हम इश्यूड सेक्शन में हम जाएंगे तो हमें जो जो डॉक्यूमेंट्स हमें इशू किए गए हैं वो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड मिलेगा। सो यहाँ पे एज ऑफ नाउ आधार कार्ड हमें इशू किया गया है, तो उस पर क्लिक करने पे हम देख सकते हैं हमारा आधार कार्ड यहाँ पे हमें दिख जाएगा एंड इट इज़ डिजिटली साइंड। सो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है, इट इज़ एज गुड एज द ओरिजिनल। सो इसी तरह हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। हम हमारा पैन कार्ड ऐड कर सकते हैं, व्हीकल का आरसी ऐड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ऐड कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। सो हम एक यहाँ पे हमारा पैन कार्ड यहाँ पे ऐड कर देंगे, पैन वेरिफिकेशन देख लेंगे कैसे हम ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट। सो यहाँ पे पैन रिलेटेड हमें हमारा डेटा यहाँ पे देना है एंड वी हैव टू क्लिक ऑन गेट डॉक्यूमेंट। तो हमारा पैन का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। सो जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल है डिजी लॉकर में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनली यहाँ पे स्टोर कर पाओगे। सो देर आर सर्टन डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सर्टन बाय स्टेट गवर्नमेंट, सर्टन बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, लाइक आपके से फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी है। तो अगर वो एंटिटी यहाँ डिजी लॉकर के फीचर्स यूज़ करती है तो आपको वो ओरिजिनली यहाँ पे इशू होंगे। सो अगर वो एंटिटी यहाँ पे नहीं है, डिजी लॉकर, दे आर नॉट इशूइंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू डिजी लॉकर, तो वो आपको रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो ये एक चीज़ ध्यान रखना है। लेकिन एज डिजी लॉकर इज गेटिंग पॉपुलर, मोर एंड मोर एंटिटीज आर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड इशूइंग डॉक्यूमेंट्स थ्रू डिजी लॉकर। फिर यहाँ पे सर्च का फीचर भी दिया गया है। सो सर्च के फीचर के थ्रू मुझे मालूम पड़ेगा कि भाई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिजी लॉकर पे है कि नहीं। लाइक से फॉर एग्जांपल मेरा आदित्य बिरला का से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। सो वेदर आदित्य बिरला इज़ ऑन डिजी लॉकर और नॉट, वो पहले मुझे देखना है। तो सर्च के फीचर के थ्रू मैं यहाँ पे सर्च करूँगा आदित्य बिरला एंड अगर वहाँ पे होगा तो आई कैन fetch my original policy from there. So जैसे कि हम देख सकते हैं, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस इज देयर ऑन डिजी लॉकर, both as a issuer and as a requester. So it is a issuer for sharing of policy document to the customer, and it is there as a requester. As a requester, they will authenticate customer with the KYC process through DigiLocker. ओके, सो जैसे कि मैंने बताया था कि काफ़ी जगह पे से फॉर बैंक्स एंड फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब भी हम ऑनबोर्ड होते हैं तो हमारा केवाईसी रिकॉर्ड्स वो फेच करते हैं डिजी लॉकर के थ्रू। तो सिमिलरली ये आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस विल ऑल्सो फेच द
customers' original documents through DigiLocker because it is registered as a requester also. So जैसे कि हम देख सकते हैं ये स्टेट वाइज इशूअर्स है, अलग अलग स्टेट में कितने कितने इशूअर्स है वो हमें यहाँ पे आइडिया आ जाएगा. सो अगर मैं महाराष्ट्र पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये सारे लिस्ट ऑफ इशूअर्स यहाँ पे दिख जाएंगे, बोथ प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट एज वेल एज सेमी गवर्नमेंट, सभी कुछ यहाँ पे मिल जाएगा. सो से फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस दिख रहा है, बजाज एलियंस दिख रहा है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मराठवाड़ा दिख रहा है, देन होमी बाबा स्टेट यूनिवर्सिटी दिख रहा है, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट महाराष्ट्र वो दिख रहा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज वो दिख रहा है, और भी काफ़ी सारे लिस्ट है. टोटल 167 इशूअर्स है महाराष्ट्र से, और ये लिस्ट में एडिशंस होते जाता है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बिकम कंफर्टेबल दे स्टार्ट एडॉप्टिंग डिजी लॉकर. तो जैसे जैसे 6 महीने के बाद अगर आप देखोगे तो इसमें इशूअर्स काफ़ी बढ़ गए होंगे. सो जैसे कि मैंने आपको इशूअर और रिक्वेस्टर के बारे में बताया था, यहाँ पे हम देख सकते हैं हु इज़ एन इशूअर. इशूअर आर बेसिकली ऑथोराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इशू डिजिटल डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टू द यूजर्स थ्रू डिजी लॉकर. सो से फॉर एग्जांपल CBSE जो बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, देन बैंक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, they securely upload and distribute official documents such as certificates, licenses and policies. And who's a requester as against this? Who's a requester? These are entities that request access to documents for verification purposes, like say for example banks होती है, telecom providers होती है, loan agencies होती है, NBFCs होती है. They use DigiLocker to verify identities, perform KYC और check their income proofs. फिर हम और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे. मेनू में जाके हम देखेंगे ये डिजी लॉकर ड्राइव ऑप्शन है. सो डिजी लॉकर ड्राइव इज सिमिलर टू गूगल ड्राइव. यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने फ़ोटोज़ सब कुछ यहाँ पे स्टोर कर सकते हो. अप टू 1 GB का स्पेस मिलता है यहाँ पे. हम यहाँ पे फ़ोल्डर भी ऐड कर सकते हैं हमारे हिसाब से. एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स या फोटोज आप स्टोर करते हैं दैट विल नॉट बी रिगार्डेड एज ओरिजिनल. ओके, ये एक सिंपल एक ड्राइव है. जैसे आप गूगल ड्राइव में आप अपने फ़ोटोज़ अपलोड करते हो या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, उसकी कोई ओरिजिनल सैंक्टिटी नहीं होती है. सो यहाँ पे भी ऊपर आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट्स इन डिजी लॉकर ड्राइव आर नॉट ट्रीटेड एज ऑथेंटिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. सो जो इशूड सेक्शन में हमने जो देखा वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसे ट्रीट किए जाएंगे, यहाँ पे नहीं. ठीक है. सो यहाँ पे हम हमारे नए फ़ोल्डर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम शेयर भी कर सकते हैं. हमें अगर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स यहाँ से गूगल ड्राइव से शेयर करने हैं और उसे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तो ई साइन के थ्रू हम ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे जैसे आप स्टेट्स देख सकते हैं, अलग अलग स्टेट के डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग कैटेगरीज देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बैंकिंग रिलेटेड. सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मुझे सर्च करना है तो यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ. हम यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा समझ लेंगे. लाइक से फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैं एक NBFC हूँ या बैंक हूँ, और मेरे पास कस्टमर्स आते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, लोन लेने के लिए. तो उनका अगर मुझे KYC वेरिफिकेशन करना है तो मैं डिजी लॉकर के साथ मैं पार्टनर करूँगा, उनके साथ रजिस्टर करूँगा, एंड मैं मेरा जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो डिजी लॉकर के API के साथ मैं इंटीग्रेट करूँगा. और जैसे जैसे मुझे लोन की रिक्वेस्ट आती है मैं यहाँ पे उनका प्रोसेस रन करूँगा, और जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि कस्टमर का पैन कार्ड क्या है, आधार कार्ड क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, एंड ऑल दीज डेटा विल बी ऑथेंटिकेटेड. वो करेक्ट होगा बिकॉज इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट, डायरेक्टली फ्रॉम द इशूअर. सो से फॉर एग्जांपल पैन का रिकॉर्ड अगर मुझे चेक करना है तो डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ इसका इंटीग्रेशन होगा. सिमिलरली आधार कार्ड का डिटेल्स अगर वेरीफाई करना है, उसका एड्रेस वेरीफाई करना है तो डायरेक्टली UIDAI के साथ उसका इंटीग्रेशन होगा. सो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा टू इंटीग्रेट विथ डिजी लॉकर. सो दिस इज़ हाउ डिजी लॉकर वर्क्स. सो issuer will issue documents digitally and citizens and requester can access the documents online. सिमिलरली डिजी लॉकर में एंटिटी लॉकर का भी कॉन्सेप्ट है. सो जैसे हम इंडिविजुअल हमारे रिकॉर्ड्स स्टोर करते हैं डिजी लॉकर में, ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर कर सकती है.
इनकम टैक्स रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड, कंपनी लॉ रिलेटेड, डायरेक्टर रिलेटेड, जो भी सब डॉक्यूमेंट्स है वो एंटिटी लॉकर में वो स्टोर कर सकती है, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर देम टू शेयर डॉक्यूमेंट्स, स्टोर डॉक्यूमेंट्स एक ही जगह पे उनको मिल जाएंगे. Friends, now coming to the new feature that DigiLocker will be introducing in times to come. So, पहला फीचर है रिगार्डिंग योर डीमैट होल्डिंग्स एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, अब म्यूचुअल फंड अकाउंट स्टेटमेंट्स. सो सेबी का प्रपोजल है कि जो भी आपके डीमैट होल्डिंग्स है, म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट्स है, वो अभी आपको डिजी-लॉकर में आपको देखने मिलेंगे. एक ही जगह जगह पे अलग-अलग ब्रोकर के पास अगर आपका डीमैट है और अलग-अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास आपका अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स है, तो आपको डिजी-लॉकर में एक ही जगह पे आपको सब कुछ एक्सेस मिलेगा. दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर आने वाला है दैट इज़ रिगार्डिंग नॉमिनी. ये नॉमिनी का फीचर करंटली है डिजी-लॉकर में, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉमिनी एज रिगार्ड्स टू अनक्लेम्ड एसेट्स, जो सेबी ने अभी रिसेंटली प्रपोज किया है. फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को मालूम नहीं होता है कि वो कहाँ-कहाँ पे नॉमिनी है, पेरेंट्स ने उन्हें कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट्स में नॉमिनी बनाया है. एंड इवन जो बैंक्स होती है या जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट पड़ा है, दे डोंट केयर टू इंटिमेट यू दैट you are the nominee and kindly do the process of transferring the property or transferring the investments. तो ऐसे केसेस में ये सारे अपॉन डेथ ऑफ एन इन्वेस्टर ये सारे जो एसेट्स होते हैं वो अनक्लेम्ड रह जाते हैं, और ऐसे काफ़ी सारे इंडिया में अनक्लेम्ड एसेट्स पड़े हैं. तो यहाँ डिजी लॉकर में आपको नॉमिनी अपॉइंट करना है, जिससे कि वो आपके रिकॉर्ड्स एक्सेस कर पाएंगे अपॉन योर डेथ. सो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे नॉमिनेशन करना इज़ नॉट इक्वल टू नॉमिनेटिंग इन द प्रॉपर्टी और नॉमिनेटिंग इन द इन्वेस्टमेंट. ओके, आप इन्वेस्टमेंट में उसको नॉमिनी नहीं बना रहे हो, आप सिर्फ डिजी लॉकर के पर्पज़ के लिए फॉर एक्सेसिंग पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स उसके लिए आप नॉमिनेट कर रहे हो. तो डोंट कंफ्यूज इट विथ योर रेगुलर नॉमिनेशन. सो नॉमिनी को रजिस्टर करने के लिए ये प्रोसेस है. डिजी लॉकर में आपको साइन इन करना है, फिर जाके मेनू में जाके आपको नॉमिनी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन ऐड नॉमिनी, फिल द डिटेल्स ऑफ द नॉमिनी एंड क्लिक ऑन सबमिट, एंटर OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड क्लिक ऑन सबमिट, एंड योर नॉमिनी विल बी एडेड सक्सेसफुली. सो अपॉन डेथ नॉमिनी को इंटीमेशन जाएगा थ्रू डिजी लॉकर कि ये रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए आपको नॉमिनी बनाया था. तो फिर जाके जो नॉमिनी है ही कैन अप्रोच द ब्रोकर और द म्यूचुअल फंड हाउस, और ही कैन स्टार्ट विद द ट्रांसमिशन प्रोसेस. ओके, सो ये दो मेजर चेंज आएंगे डिजी लॉकर में. वन इज़ रिगार्डिंग द डीमैट एंड म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स, वो आपको एक जगह पे डिजी लॉकर में देखने मिलेंगे. एंड सेकेंड इज़ रिगार्डिंग नॉमिनी. सो अपॉन डिमाइस नॉमिनी को रिकॉर्ड एक्सेस करने की परमिशन मिलेगी. सो ये दो मेजर चेंजेस आने वाले हैं. अगर आप डिजी लॉकर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आई अर्ज यू टू यूज़ इट. अकाउंट बनाना, उसे यूज़ करना काफ़ी सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. बाकी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको ये वीडियो कैसी लगी. आप मेरे चैनल पे नए हैं तो please like, comment and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you are notified whenever I come up with any new videos. आप मेरी चैनल एक्सप्लोर कीजिए, काफ़ी कुछ है पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड. एवरी वीक में कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ. यू प्लीज़ एक्सप्लोर माई चैनल. That's all for today, friends. Thanks for watching.